everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and this is the channel Fame World Educational Hub on which you are watching this particular video. I hope you have subscribed to the channel and you have pressed the notification bell, because after pressing the notification bell you will start getting the notifications of my channel. This is the channel which is related to computer science and information technology. So if you are interested in computer science, then this is the right place for you. We are right now studying and going through the Python series and Python programming, and I have started this series from the very basic, from the very scratch for the beginners. So इस सीरीज में मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और मैंने बहुत बेसिक से ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि अगर कोई न्यू पर्सन भी, न्यू स्टूडेंट भी इसको सीखना चाहता है तो वो सीख सके। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक टू दिस वन, because after watching the previous lectures you will understand the concepts and it would be much easier for you to understand this particular video. So यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम के साथ डील करने वाली हूँ. So the program is write a program to salary of person and calculate. Okay, I am just going to use multi-line comment. Okay, मैं यहाँ पर multi-line comment का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर हम लोग मल्टीलाइन कमेंट का यूज कर रहे हैं. कैलकुलेट HRA एट 20% ऑफ सैलरी. HRA एट 20% ऑफ सैलरी. एट 15% of salary. PF at 10% of salary. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पर दे दिया गया है और वी हैव टू प्रिंट द आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. तो आउटपुट जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि पहले सैलरी लिख कर आए और फिर जो कैलकुलेटेड HRA है वो लिख कर आए, फिर DA लिख कर आए, उसके बाद PF लिख कर आए. ये सब कैलकुलेट होने के बाद का जो होगा वो लिख कर आएगा. आफ्टर दैट आपकी नेट सैलरी आ जाए, नेट सैलरी एंड देन द सैलरी इन हैंड. PF जो होता है वो प्रोविडेंट फंड होता है, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस और DA होता है डियरनेस अलाउंस. और उसके बाद आ जाए आपकी सैलरी इन हैंड. तो सैलरी इन हैंड आ जाए. इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और ये सब कैलकुलेशन के बाद का आएगा. सो आइए देखते हैं. सबसे पहले तो हमें यूजर से सैलरी इनपुट करानी है. तो हमने यहाँ पर एक सैलरी का वेरिएबल ले लिया. सैलरी इक्वल्स टू, अब सैलरी जो है मैंने यहाँ पर एंटर सैलरी मैसेज देके सैलरी इनपुट करा ली है. उसके बाद हमने कहा HRA एक वेरिएबल है, HRA इक्वल्स टू 20% ऑफ सैलरी. हमने 0.20 इंटू सैलरी कर दिया तो 20% ऑफ सैलरी हो जाएगा. DA इक्वल्स टू 0.15 इंटू सैलरी और PF इक्वल्स टू 0.10 इंटू सैलरी, मतलब 10% ऑफ सैलरी. इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है नेट सैलरी. तो मैंने नेट सैलरी के लिए NS एक वेरिएबल लिया है. नेट सैलरी होती है का फॉर्मूला होता है सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस PF, सबका एडिशन कर देते हैं तो दैट इज द नेट सैलरी. सो ये तो हो गई नेट सैलरी. आफ्टर दैट कमिंग टू सैलरी इन हैंड, तो S हैंड मैंने एक वेरिएबल ले लिया सैलरी इन हैंड के लिए. और सैलरी इन हैंड का फॉर्मूला होता है नेट सैलरी माइनस PF, मतलब टोटल सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कट के मिलता है और वो जो होता है वो हमारा सैलरी इन हैंड होता है. सो यहाँ पर हमारा ये काम तो हो गया. अब हमें आउटपुट को प्रिंट कराना, इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हमने क्वेश्चन में देखा है. तो सबसे पहले तो लिखना चाहिए आउटपुट. सो हमने यहाँ पर लिख दिया आउटपुट और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सैलरी.
सैलरी एक मैसेज आएगा लिखकर, और उसके बाद हमारी जो सैलरी का वेरिएबल है हम उसको प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद वी विल प्रिंट HRA जो कैलकुलेट होने के बाद आया है, तो हमने HRA एक मैसेज दिया और HRA को प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया DA को, और यहाँ पर DA का वेरिएबल प्रिंट करा लिया। अगेन हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया PF, और यहाँ पर हमने PF का वेरिएबल प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया नेट सैलरी, तो हमने नेट सैलरी ले लिया और नेट सैलरी का हमने NS वेरिएबल प्रिंट करा लिया। अगेन वी विल प्रिंट द सैलरी इन हैंड, सैलरी इन हैंड, और सैलरी इन हैंड के लिए मैंने S हैंड वेरिएबल लिया था, उसको ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपने आउटपुट को प्रिंट करा लेंगे। और ये मैंने एक आउटपुट दे दिया है, और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सैलरी ली है इनपुट यूज़र से, उस सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेट करा लिया है HRA DA PF, ये सारी चीज़ें, सैलरी इन हैंड, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करा लिया है। और मैंने इसको सेव कर दिया। आइए इसको रन करा के देखते हैं ये सही चल रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर सपोज सैलरी इनपुट करी 45,000, तो आप देख सकते हैं सैलरी HRA DA PF और सैलरी इन हैंड नेट सैलरी सब कुछ प्रॉपर कैलकुलेट होकर आ रहा है। मैंने यहाँ पर जो स्पेसेस दी थी, क्योंकि ये फॉर्मेटेड आउटपुट का क्वेश्चन है, तो जो स्पेसेस दी थी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्पेसेस दी हैं, वो प्रॉपरली आउटपुट में उसी तरीके से आ रही हैं। सो इस तरीके से आपने इसको रन करा लिया, बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट आएगा। मैंने सैलरी दी और ये आपका आउटपुट आ गया। सो आपने सिंपल सा जो कैलकुलेशन किया है उसमें डेसिमल्स हैं, और जो इनपुट जो प्रिंटिंग होगी वो डेसिमल के अकॉर्डिंग ही आएगी। और यहाँ पर डायनेमिकली वेरिएबल्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पर डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इसके आउटपुट को, तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमें आउटपुट चाहिए था, सपोज हमने एंटर सैलरी में सैलरी कुछ दे दी, और आप देख सकते हैं जैसा आउटपुट चाहिए था सैलरी HRA DA PF प्रॉपरली सब कुछ प्रिंट होके आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं वीडियो से रिलेटेड, या आपको कोई नया टॉपिक चाहिए या कोई क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स मिल पाएंगे। एंड इस चैनल पे आपको फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड होते मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, नहीं तो आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।